हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, ये इंग्लिश में टेंस तो इतने आम हो गए ना कि पैदा होते ही बच्चे सबसे पहले टेंस ही सीख लेते हैं। और आपको भी टेंस तो जरूर आते होंगे, खासतौर पे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहे रही है वाला। लेकिन आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। ये वीडियो देख के आप खुद कहेंगे, अरे सर जी, ऐसी इंफॉर्मेशन कौन से सवाना के या साउथ अफ्रीका के वर्षावनों से लाते हो, कहां से लाते हो? अब ऐसी कमाल की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक छुपा हुआ राज। आज सबसे पहले, इससे पहले मैं आगे बताऊं, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, उसके रूल्स बताता हूं। भगना मत के हमें तो आता है मुझे पता ही नो, तुम ज्ञानी हो, लेकिन एक बार 10 सेकंड के अंदर बता दूंगा जल्दी से, ताकि आपका फ्लो बना रहे, आपको पता चले मैं समझाना क्या चाहता हूं। शुरू से देखोगे जब तो पता चलेगा। सुनो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में आएगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजेमार में से कोई एक चीज लगेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेगेटिव में नोट भेड़ देना इजेमार के बाद, बस कुछ ना करना। इंटरोगेटिव में इजेमार पहले ठोक देना, बस कुछ ना करना। इजेमार तो पता ही है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, अकेला आई है उसके साथ मरेगा आई एम, बस खत्म हो गया। तो यह था रूल जो जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, आए। तो अब कोई भी ऐसा वाक्य अगर आपके सामने आएगा और आपको बताया गया होगा कि जिसमें रहा है, रही है, आए, तो वह आप इजेमार में ही बनाओगे ना? गलत, 100% गलत। आज आप जब मेरे नजरिए से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे थे। अब आपका टाइम है टेंस इंप्रूव करने का। सुनो भैया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का राज। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के राज से पर्दा उठाने के लिए मैं आपको एक टेंस और मिलवाना चाहूंगा जो इनके ताऊ का लौंडा है। लेकिन इसलिए मिलवा रहा हूं क्योंकि जरा समझ में आए मैं कहना क्या चाहता हूं। जल्दी 2 सेकंड के अंदर, 2 नहीं 20 सेकंड के अंदर। मैडम स्क्रीन ब्लैक कर दो, मेरे कलर भगा दो, ऐसे ब्लैक हूं पूरा, बस ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए। बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ठोक देंगे। एस सिंगुलर के साथ लगता है, ही शी नेम इट के साथ, आई यू के साथ मुंह काला मत करना इसका। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज, नए मेहमान आ जाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस गई भाड़ में, फिर तो डू डज लगेगा। सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। बस अब तो आते ही होंगे, तो मैंने याद दिला। अब कलर तो ला दो हमारे, हम भी लेके तो क्या हुआ, ठीक है। हाँ तो भैया ये तो पता ही होगा, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। हटाओ स्क्रीन, सफा करो, ठीक है। अब आप वापस आते हैं हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। क्या पहचान है? रहा है, रही है, रहे हैं। कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, लिख लिया हमने, मैं पढ़ रहा हूं, आप क्या करेंगे? आई एम रीडिंग, ऐसे तो करेंगे नहीं, गलत गलत गलत। इसे बनाने से पहले अब एक फॉर्मूला सुनो और उसके बाद 3 एग्जांपल, वीडियो खत्म। सुनो जरा, फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है वन टाइम, दूसरा प्रकार होता है रेगुलर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस 2 प्रकार के होते हैं। खाली रहा है, रही आ जाने से सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नहीं होगा। यह भी देखना वो कौन से वाले प्रकार का है, वन टाइम है या रेगुलर है। अब वन टाइम का मतलब नहीं ओपन से पढ़ा है तो वन टाइम, रेगुलर कॉलेज में पढ़ा है तो ऐसे नहीं है। सुन लो मेरी बात। वन टाइम का मतलब होता है जो सेंटेंस है, अगर वो काम एक ही बार हो रहा है तो उसे वन टाइम कहेंगे, और अगर वो काम डेली होता है तो उसे रेगुलर कहेंगे। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है लिखा हुआ है और वो काम रेगुलर हो रहा है, डेली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर वही काम वन टाइम हो रहा है, यानी बस एक बार हो रहा है, तब उसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। चलो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे आई एम रीडिंग, क्योंकि रहा हूं आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। नहीं, इस सेंटेंस की गहराई को समझो। मैं आपसे मिला, मैंने कहा और क्या बात है, खाली घूम रहा है आजकल? नहीं सर, मैं पढ़ रहा हूं।
तो मैं पढ़ रहा हूं का मतलब है ये पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये रोज पढ़ाई करता है, ये रोज पढ़ता है कुछ ना कुछ। तो वहां पर आई एम रीडिंग नहीं बनेगा, वहां पर बनेगा आई रीड। अब प्रेजेंट डेफिनिट होने के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी, यानी रहा रही आ रहा है फिर भी आई रीड। और अगर ये वन टाइम है, क्या कर रहे हो राहुल, बात नहीं कर रहे मेरे से, बहुत देर हो गई, अरे सर देखो ना पढ़ रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये वन टाइम दिखा रहा है, अभी पढ़ रहा है, आज ही पढ़ रहा है, अभी बात कर लेगा बाद में, तो आई एम रीडिंग होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, सबको पता है ही इज प्लेइंग हो जाएगा, नहीं। अगर ये जैसे मैंने उसकी मम्मी से, अरे आंटी जी क्या कर रहा है वो, तो वो कहेंगे पहले तो आंटी मत बोल, अंकल सॉरी क्या कर रहा है वो दीदी। अब वह खेल रहा है, यानी अपने बेटे के बारे में उन्होंने बताया वह खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो काम अभी कर रहा है, वन टाइम है, अभी डेली का नहीं बोल रही वो इस वक्त का बता रही, मैंने नहीं पूछा वो रोज क्या करता है, वो अभी का कह रही है। सो वन टाइम है, ही इज प्लेइंग। अरे आंटी क्या बात है, आजकल रोज 3 बजे लड़का आपका दिखता ही नहीं है, क्या कर रहा है आजकल, अरे भैया वो खेल रहा है, उसकी प्रैक्टिस आ रही है, रोज खेल रहा है वो अब रोज भी नहीं बोला, खाली इतना बोल दिया वो खेल रहा है भैया, तैयारियां कर रहा है अपनी। तो इस वाक्य से पता चला ये काम रेगुलर हो रहा है, डेली हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में होगा, क्या होगा, ही प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं, मैं सैमसंग कंपनी का नाम है, मैं सैमसंग में काम कर, मैं नहीं सैमसंग मोबाइल के अंदर घुस के काम कर रहा हूं, अब मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा और भाई क्या कर रहा हो आजकल, सर मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं। अब बताओ तुम सैमसंग के काम एक ही दिन करने जाओगे, ये मतलब वन टाइम ओनली, हाँ सर आया हूं मैं आज, अब नहीं आऊंगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो कहते ही मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं, मैं वहां शोरूम में काम कर रहा हूं, मैं वहां जो है क्या नाम है पेंटिंग कर रहा हूं, मैं उस दुकान पे सेल्समैन ही कर रहा हूं, तो रहा हूं। तो आपको लगेगा आई एम वर्किंग इन सैमसंग, ना भैया ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ये रेगुलर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और रेगुलर प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। सो मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं, आई वर्क इन सैमसंग, आई एम वर्किंग गलत हो जाएगा, आई के साथ वर्क लगाया, एस नहीं लगाया, अगर ही शी नेम इट होता तो प्रेजेंट डेफिनिट में ही वर्क्स, शी वर्क्स, सरताज वर्क्स हो जाता। और अगर मैंने कहा कि आज वो है क्या नाम है, जो है मान लो एसी का काम करता है, और मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा अरे अंकल जी वो कहाँ गया लड़का तुम्हारा एसी ठीक कर रहा है, भैया वो आज सैमसंग में काम कर रहा है, आज नहीं आएगा, वो सैमसंग में है, कल आएगा वो। तो इसका मतलब बस वन टाइम गया है, एसी ठीक करने गया, बुलाया होगा, सेंटेंस वही वह नहीं, सॉरी मैं था ऊपर वाला तो, लेकिन मैंने वह पे बना दिया, सेंटेंस वैसा ही रहा है वाला, वह सैमसंग में काम कर रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा वहां पे इज मार लगेगा, ही इज वर्किंग इन सैमसंग। ऐसे ही मैं कह सकता हूं मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं, तो अगर वन टाइम में कुछ काम के लिए आया हूं, आज ही आज के लिए, एक दिन के लिए, तो आई एम वर्किंग। और अगर मैं डेली आता हूं, बोल रहा हूं मैं काम कर रहा हूं, तो वहां पे आई वर्क। तो इस तरीके से ये जानकारी मैं आज आपको देना चाहता था। अब आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंच गई होगी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में और भी राज की बातें हैं, वो मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। दूसरा पार्ट दूर नहीं है, कल ही ला रहा हूं। अलग अलग पार्ट इसलिए बनाया ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, ऐसा ना हो ये कंफ्यूज हो रहा है। तो सही है, समझ में आ गया? जिसके समझ में आया हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मुझे समझाना, अपनी भाषा में क्या समझ में आया लिखकर समझाना, ताकि जिसके समझ में नहीं आया उसके पढ़ के समझ में आ जाए। सही है, तो यही आपका होमवर्क है कि समझाना आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। अब जाते जाते इस वीडियो को पूरे मोहल्ले के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।